तो राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम गीता का पाठ अध्याय 1 से श्लोक 1 से मैंने शुरू किया है और मैं इस पे वीडियो बनाती रहूँगी और मैं इसको अपलोड करती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कंसिस्टेंट रहने की, जो कि थोड़े लिए मेरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो बिना देरी किए हम आज करते हैं अध्याय 1 श्लोक 20। तो लास्ट में हमने सुना था कि जब भगवान कृष्ण ने और सभी जो पांडव थे उन्होंने अपने अपने शंख बजाए तो उन सभी का हृदय बैठ गया कौरवों का, क्योंकि उन्हें पता था कि उधर कृष्ण है और उधर धर्म है और इधर अधर्म है। एटलीस्ट भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो भी जानते थे कि उधर भगवान है, उनको पता था। जो भी भगवान को छलिया समझ रहा है या मायावी समझ रहा है, दुर्योधन सोचता था माया करता है बस, ये भगवान नहीं है। अगर वो भगवान समझता तो जब भगवान शांति प्रस्ताव लेके गए थे तब क्या उन्हें वो बांधने की कोशिश करता। सो नेक्स्ट श्लोक संख्या 20। अथव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो इस श्लोक तक ना, श्लोक 20वां तक संजय वाद चल रहा है। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो अर्जुन का रथ था जिसपे श्री कृष्ण स्वयं आसीन थे, उस पे कपिध्वज था, मतलब हनुमान जी का झंडा था। तो हनुमान जी का झंडा था, भगवान स्वयं उस पर हैं, और जब तो जीत था कि हमारी पांडवों की जीत बिल्कुल पक्की थी। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब अगले श्लोक में बताएंगे कि अर्जुन ने क्या वचन कहे। तो चूँकि जो है श्री कृष्ण और हनुमान दोनों ही अर्जुन के रथ पे आसीन थे, मतलब राम और राम भक्त हनुमान दोनों ही। तो इसकी वजह से धृतराष्ट्र थोड़े से टेंशन में थे कि जब रावण से युद्ध हुआ था तब भी हनुमान जी ने बहुत सहायता की थी, अच्छी भक्ति दिखाई थी, जिसके कारण कि श्री राम विजयी हुए थे। और आज भी इस रथ पर स्वयं राम और राम भक्त हनुमान दोनों ही विराजमान हैं। तो यह सब सुनकर थोड़ा धृतराष्ट्र जो है संशय में जा रहे थे। और कपिध्वज जो था ना, वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था, इतनी दूर तक वो पताका फहर रहा था कि ये सब देखकर जो कौरव की सेना थी वो थोड़े निरुत्साहित हो गए थे, क्योंकि सारी जो है ना पॉजिटिव, स्वयं इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उनको निर्देश देंगे। उनकी तरफ तो निर्देश देने वाले धनुर्धर हैं, योद्धा हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन जिधर भगवान हैं उधर की तुलना तो कितनी भी बड़ी सेना हो जाए, कितने भी बड़े धुरंधर हो जाए, की ही नहीं जा सकती है। आप सोचिए ना कि दुर्योधन ने सबसे बड़ी श्री कृष्ण की नारायणी सेना ले ली थी, और इतनी बड़ी नारायणी सेना ले ली, वो तो खुश हो रहा था क्योंकि वो कृष्ण को भगवान समझता ही नहीं था, नहीं तो वो कृष्ण को ही लेता ना। नारायणी सेना ले ली और वो सोच रहा था, नारायणी सेना कभी हारी नहीं थी, बहुत बड़ी सेना थी, तो वो सेना लेकर खुश था। लेकिन चूंकि जबकि पता है अर्जुन को पहले मौका दिया गया था, चाहता अर्जुन तो वो सेना ले सकता था, लेकिन अर्जुन ने भगवान को चुना, लेकिन दुर्योधन ने सेना को चुना। तो कितनी भी बड़ी सेना हो, जो सृष्टि के पालक जिस साइड पे होंगे, जीत तो उन्हीं की होगी। तो अगला श्लोक नंबर 21 तथा 22। अर्जुन वाच। तो संजय ने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये रथ है वो कपिध्वज है, और
तो अब नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण से, ये अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण सारथी थे और अर्जुन जो है किसी भी सूरत में युद्ध नहीं करना चाहता था। जो भी साफ दिल के धर्मपरायण लोग होते हैं ना, वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए जो है वो बहुत हद तक लास्ट मोमेंट तक युद्ध करना नहीं चाह रहा था। आप सोचिए, युद्ध भूमि में भी खड़ा होके उसे लग रहा है ये मेरे अपने हैं, ये वही अपने हैं जिन्होंने इन्हें कितना प्रताड़ित किया, अर्जुन को, अर्जुन के पूरे परिवार को। लेकिन फिर भी जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं ना भगवान के, वो किसी का दुख नहीं देख सकते या किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। तो एक लास्ट मोमेंट पे वो अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के बीच, जहाँ मैं देख सकूं कि कौन वो धुरंधर है, कौन लोग हैं जो मेरे विरुद्ध मुझसे संघर्ष करने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे ना जो युद्ध नहीं लड़ा था जिन्होंने, तो वो एक बार अपने मन को ये देखना चाहता था कि वो कहाँ पे है, कौन कौन उनके सामने खड़ा है उनका दुश्मन बन के। तो इसमें भगवान को अच्युत कहा गया है। अच्युत का अर्थ होता है जिसका निशाना कभी ना चूके। तो हम लोग ऐसे आम जनजीवन की भाषा में कह देते हैं ना, कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है। भगवान से गलती नहीं होती है, भगवान का निशाना, भगवान का काम कभी गलत नहीं होता है। वह किसी न किसी वजह से होता है, किसी न किसी प्रयोजन से होता है। हम अपनी माया में अपनी सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिशनेस की वजह से भगवान पे डाउट करते हैं। और माया में बंधे जो जीव हैं हम लोग, मतलब हम मोह माया परिवार, तो हमें उनसे ऊपर कुछ नहीं दिखता है, जो कि ठीक भी है। मतलब हम उस लेवल के अध्यात्म पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन तो इसीलिए भगवान को यहाँ अच्युत कहा गया है। और भगवान जो है ना अपने भक्त के लिए, मतलब भगवान तो सबको निर्देश देते हैं, भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ना, जो भगवान की एकदम से सच्ची वाली भक्ति करता है ना, भगवान उसकी आज्ञा मानने के लिए आ जाते हैं। तो चूँकि भगवान सारथी बने थे और कृष्ण ने यह बोला था कि मैं तुम्हें सारथी बनूंगा, तो अर्जुन ने आदेश दिया कि भाई ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य में, मुझे देखना है कि ये लोग इस अवांछित युद्ध के लिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए किस हद तक तुले हुए हैं, कौन लोग हैं, मैं उन्हें फिर से एक बार देखना चाहता हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की व्याख्या अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल से बने रहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।